नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के डिस्प्यूट थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए साल पे जैसे ही दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इजाज़त दी, अप्रूवल दिया, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले सियासी विवाद हुआ जिसकी अगुवाई सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की। उसके बाद कांग्रेस में जयराम रमेश और शशि थरूर ने उनके सुर में सुर मिलाया और फिर ये डिस्प्यूट बढ़ चला। खैर, वो सियासतदान हैं, उनका काम है सियासत करना और वो हर मुद्दे पर सियासत करते हैं, चाहे महामारी हो और चाहे देश, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इधर जब वैक्सीन को लेकर के दोनों कंपनियां आपस में ही भिड़ गई, कौन? SII पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ भारत बायोटेक। दरअसल इस विवाद की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि SII के जो CEO है अदार पूनावाला, उन्होंने ये कह दिया कि फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका SII की वैक्सीन कोविशील्ड को छोड़ करके बाकी वैक्सीन तो पानी है। बस भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा इसको लेकर के भड़क गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि बिना जाने समझे कोई कैसे बोल सकता है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, ये बात सही है, लेकिन अभी तक का जो ट्रायल हुआ है, जो इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, उसमें पूर्णतया सुरक्षित पाया गया है। ये इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लग सकेगी और इसके ट्रायल के दौरान कोई सपोर्ट के लिए दवा नहीं दी गई है। जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया गया है। फिर खबर ये आई कि दोनों में सहमति बन रही है कि हाँ, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक हुआ। लेकिन अब जो है ये बात आ रही है कि जो कोविशील्ड है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, उसको लेकर के नांदेड़ के एक कंपनी है क्यूटिस बायोटेक, उसने उसके ट्रेडमार्क का दावा कर दिया है और ये मामला चला गया है दीवानी अदालत में। वहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी हो गया है और संभवतः 18 तारीख की डेट लगी हुई है। विवाद क्या है? नांदेड़ की कंपनी का क्या कहना है? उसका कहना ये है कि अप्रैल 2020 में इस ट्रेडमार्क के लिए हमने अप्लाई किया, कोविशील्ड नाम के लिए, और मई 2020 से हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद SII ने जो है इस नाम को ले लिया, जबकि कायदे से इस नाम को ले नहीं सकते। तो सुनिए उनके वकील क्या कह रहे हैं। नांदेड़ के मिसेस अर्चना आशीष काबरा, इनकी क्यूटेक्स बायोटेक ये नाम से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इन्होंने हर तरह के प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए हैं। 20/4/2019 को उन्होंने कोविशील्ड ये नाम से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। उसके तुरंत बाद कोविडशील्ड ये नाम से भी अप्लाई किया था। लेकिन मीडिया से ऐसा पता चला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो साइरस पूनावाला की जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये कोविशील्ड नाम का सहारा लेके जो हमारा जो ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन जो पेंडिंग रजिस्ट्रार के पास है, उसका नाम का वही सहारा लेके उनका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट के भीतर ये प्रोहिबिटरी है। और पासिंग ऑफ ये जो टर्म है, ये टर्म के अंदर उन्होंने हमारा ट्रेडमार्क ये वापर नहीं सकते। कब तक? जब तक हमारा रजिस्ट्रार के सामने, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के सामने, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा कि प्रायर हमारा है, इनिशियली हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। और जो प्रतिवादी क्रमांक 2 बंडारू श्रीनिवास जो है, ये भी महबूब नगर के इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मास्यूटिकल एजेंसी उनकी भी है। उन्होंने भी कोविशील्ड ये नाम से अप्लाई किया है। इसलिए हमारे ऑब्जेक्शंस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क इनके सामने पेंडिंग है। तो वो एप्लीकेशन जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगी, जब तक उसका रिजल्ट कोई नहीं आएगा, तब तक हमारे ट्रेडमार्क सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अदरवाइज ये बंडारू श्रीनिवास, ये दोनों भी नहीं वापर सकते, ऐसा हमारा कोर्ट के सामने कहना है। और हम उसमें अंतरिम आदेश, जो इंटरिम ऑर्डर्स है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और अगली तारीख 18 तारीख रखी है। 18 तारीख के वक्त वो प्रतिवादी जो है, इसमें के जो डिफेंडेंट्स है, तो अपीयर हो जाएंगे और उनके बाद उनका कहना सुनने के बाद ही न्यायालय उचित निर्णय देगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जो जिस कंपनी ने ऑब्जेक्शन किया है, उसके वकील का साफ साफ कहना है कि उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। एक और कंपनी का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक वहाँ से इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक SII को ये ट्रेडमार्क यूज करने का अधिकार ही नहीं है। अब अदालत में, जो दीवानी अदालत है, वहाँ पे SII अपना पक्ष रखे। लेकिन जिस तरीके से इस नाम को लेकर के विवाद सामने आया है, वैक्सीन के शुरुआती दौर में
पहले सियासी डिस्प्यूट का होना, उसके बाद दो कंपनियों का, जिन दो कंपनियों की वैक्सीन है उनका आपस में भिड़ जाना और एक दूसरे की क्वालिटी को खराब बताना, और अब जो है नाम को लेकर के विवाद। तो इससे आम आदमी में क्या संदेश जाएगा? वैसे ही जो अभी भी वैक्सीन आई है पूरी दुनिया भर में, 4 ही 5 तो वैक्सीन आई है जो लगनी शुरू हुई है, उसको लेकर के अभी आम आदमी के मन में संदेह है कि ये कितनी सुरक्षित है। क्योंकि आप मान के चलिए कि पिछले साल जनवरी में ये आउटब्रेक हुआ। कायदे से तो नवंबर में चाइना में हो गया था, लेकिन चाइना ने छिपा के रखा, जनवरी में पता चलता है। उसके बाद से लगभग पूरा 1 साल ये बीमारी चलती है। जितना कोहराम मचा सकती है कोहराम मचाई, पूरी दुनिया को, भारत को भी प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में वैक्सीन, क्योंकि ऐसी महामारी में जो भी वैक्सीन आती है उसमें बहुत टाइम लगता है, उसका ठोक बजा करके कई परीक्षण किए जाते हैं, उसके बाद जो है आती है वैक्सीन। लेकिन चूंकि ये महामारी ऐसी थी कि निपटने के लिए जल्दी जल्दी में वैक्सीन लाई गई, परीक्षण किए गए, तो जल्दीबाजी में जो परीक्षण ट्रायल हुए हैं उसको लेकर के लोगों के मन में ऑलरेडी डर है। और ये कंपनियां यदि आपस में लड़ेगी एक दूसरे की क्वालिटी को लेकर के, ट्रेडमार्क को लेकर के, तो और ज़्यादा लोगों के मन में जो है भय बैठेगा, डर बैठेगा, और ये वैक्सीन विवादित होती चली जाएगी, फिर लोग लगवाना नहीं चाहेंगे, तो उसका फिर क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जो कंपनी ट्रेडमार्क का दावा कर रही है और जिस कंपनी ने इस नाम को लिया, इन दोनों को आपस में मिल बैठ करके ही सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि जो कंपनी दावा कर रही है वो भी मान रही है कि अभी वहां से इसके अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए चूंकि हमने अप्लाई कर दिया है इसलिए हमारा हक बनता है। देखते हैं ये विवाद कहां जाकर के थमता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। और आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।